Bismillahirrahmanirrahim. My name is तैयब इनायत. I am lecturer of chemistry from बेस कॉलेज. और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड के कोर्स के अकॉर्डिंग जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 20 जो कि आपके जो ऑर्गेनिक सेक्शन है उसका लास्ट चैप्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. तो हम सबसे पहले देखते हैं कोर्स कंटेंट के बारे में कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बच्चों हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देन उनका स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम उनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं एसिडिटी, जिसकी वजह से हम इनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं. तो ये चीज़ें हम डिस्कस करने के बाद फिर हम जाएंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे. उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ रिएक्शन हैं जो कि आपके रिड्यूस कोर्स में थोड़े से कम कर दिए गए हैं, तो उनमें से हम कुछ स्पेशल रिएक्शंस करेंगे. और रिएक्शंस के बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे चैप्टर का आपको दूसरा पार्ट नज़र आ रहा है, कुछ फंक्शनल डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे. और उन फंक्शनल डेरिवेटिव्स में हमारे पास जो डेरिवेटिव्स हैं उनमें हमने 4 डेरिवेटिव्स को पढ़ना है. सबसे पहले एसिड हैलाइड जिनका जनरल स्ट्रक्चर ये होता है, और एसिड एनहाइड्राइड, देन एस्टर्स और देन अमाइड्स. तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 1 यानी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. सो अपने नोटबुक्स और बॉल पॉइंट्स उठा लें और नोट करना शुरू कर दें. सो अभी हम पढ़ना जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में. तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम डिफाइन कैसे करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्साइल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप. जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये वाला ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब कार्बोक्साइल नेम कैसे है, असल में आपको इस फंक्शन ग्रुप में आपको दो जो है वो फंक्शन ग्रुप्स नजर आएंगे. आपने इससे पहले ऑर्गेनिक के अंदर ये C डबल बॉन्ड O जिसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं इसके बारे में पढ़ा होगा, और साथ ही OH भी एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहते हैं, जो कि अल्कोहल्स और फिनोल्स वगैरह में एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है. अब यहाँ पे जब हम आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में तो यहाँ आप देखें कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों प्रेजेंट हैं. तो हमने क्या किया, कार्बोनाइल ग्रुप से कार्ब और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ऑक्साइल हम ले लेते हैं, तो इन दोनों को मिक्स करके हमारे पास एक नया ग्रुप आता है, नया फंक्शनल ग्रुप जिसको हम कार्बोक्साइल ग्रुप कहते हैं. और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों इन दोनों की मॉडिफिकेशन के बाद आती हैं. मींस यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों की कंबाइन होके एक डिफरेंट ग्रुप जो है वो कार्बोक्साइल ग्रुप की फॉर्म में आ जाएगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसकी डिफरेंट नोटेशंस हैं. एक कार्बोक्सिल ग्रुप हम ऐसे स्ट्रक्चर्स का ड्रा कर सकते हैं, कई जगहों पे ऐसे भी लिखा हो सकता है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CO2H यहाँ पे. ठीक है, तो इन तीनों नोटेशंस में से हम किसी में भी लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को. और जिन भी कंपाउंड्स के अंदर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है तो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबर 1 पे आता है. उसके बाद बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनका एक जनरल स्ट्रक्चर होता है R C डबल बॉन्ड O एंड OH. सो यहाँ पे हम R की बेस पे, यानी जो यहाँ पे ग्रुप अटैच है इसकी बेस पे जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं, तो वो 2 टाइप्स होती हैं. एक हमारे पास टाइप होती है जिसमें जो R ग्रुप है वो कोई ओपन चेन जो है वो हाइड्रोकार्बन होता है, तो उसको हम कहते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स. और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें ये जो R ग्रुप होगा वो कोई ना कोई अराइल ग्रुप होगा. और अराइल ग्रुप की सबसे जो सिंपल एग्जांपल है वो है बेंजीन रिंग. ठीक है, सो यहाँ पे 2 टाइप्स होती हैं इस बेस पे, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स. एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनमें कार्बोक्साइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम. यानी यहाँ पे देखें, अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखें तो ये कोई हाइड्रोकार्बन चेन होगी हमारी, और ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा. अब ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये वाली, ये अगर ओपन चेन है कार्बन एटम्स की, तो वो वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा. जैसे कि हमारी एग्जांपल है कि हम यहाँ पे कोड कर लेते हैं प्रोपानोइक एसिड.
ठीक है, यहाँ पे आप देखें जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो एक स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम है। दूसरे जो एरोमेटिक हैं, इसमें जो R ग्रुप होगा वो जो है वो एरोमेटिक अराइल ग्रुप को ही होगा, जैसा कि बेंजीन रिंग वगैरह। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास सबसे सिंपल है बेंजोइक एसिड। ठीक है, अच्छा, इसमें से जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इसमें हमारे पास ज्यादातर जो स्ट्रेट चेन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनको हम एक और नाम से रेफर करते हैं फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स हम बच्चों इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि ये एनिमल और वेजिटेबल फैट से हाइड्रोलिसिस के थ्रू डिराइव किए गए थे। और मोर स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 12 से लेके 18 तक हों और वो स्ट्रेट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हों तो उनको हम फैटी एसिड्स कहते हैं, जिसकी एक कॉमन सी एग्जांपल है पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड जो है वो पाम ऑयल के अंदर होता है और इसका फॉर्मूला होता है C15H31COOH। अब यहां पे जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो कि स्ट्रेट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं या जिसमें जो कार्बन एटम हैं वो एक ओपन चेन में हैं, तो उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 एंड COOH। इसका क्या मतलब हुआ कि इनके अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, हाइड्रोजन उसके डबल से एक ज्यादा होगा और साथ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हुआ होगा। तो बच्चों ये टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप या हाइड्रोकार्बन चेन। जो भी हाइड्रोकार्बन है, अगर वो रिंग फॉर्म में या बेंजीन रिंग की फॉर्म में या अराइल ग्रुप की फॉर्म में है तो वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अगर वो स्ट्रेट चेन है तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अटैच्ड। अब इस बेस पे हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे होते हैं कि जिसमें आपके पास एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, जिसको हम कहते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कुछ ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इसी तरह से कुछ ऐसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं जिनमें दो से ज्यादा यानी 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अटैच हों तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बेस पे हम डिफरेंट कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डाई एंड ट्राई। इनको हम नोमेनक्लेचर के अंदर आगे डिस्कस करेंगे, इनकी नेमिंग वगैरह। तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सीखने में सबसे जो बेसिक की होती है, अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना चाहते हैं तो वो होता है उनका नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहां अब हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके नोमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं। तो नोमेनक्लेचर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है किसी भी कंपाउंड्स के लिए, तो वो दो टाइप के हैं। एक हमारे पास है कॉमन या इसको हम ट्रिवियल नेमिंग भी कहते हैं, और दूसरा है आयोपैक नेमिंग। कॉमन नेमिंग वो नेमिंग सिस्टम है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है वो हम डिराइव करते हैं, कभी हम उसको रेफर कर देते हैं उसके ओरिजिन से, यानी नेचुरल ओरिजिन जहां से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने ऑब्टेन किया है तो उसी के अकॉर्डिंग हम नाम रख लेते हैं। जैसा कि फॉर्मिक एसिड, जैसा कि ये आपके पास कंपाउंड है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, और ये हमने डिराइव किया है लैटिन से। लैटिन का एक वर्ड है फॉर्मिका, फॉर्मिका कहते हैं आंट को। तो सबसे पहले ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड था ये आंट की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह से जो है वो ऑब्टेन किया गया था, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड रख दिया गया है। ठीक है, यानी कॉमन नेमिंग में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। ज्यादातर हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रेफर करते हैं तो वो उनके नेचुरल ओरिजिन से कर लेते हैं, जहां से हमने उनको एक्सट्रैक्ट किया, जहां से ऑब्टेन किया, उसके नाम पे यहाँ पे रख देंगे। और मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड के केसेस में हम ऐसे ही इनको जो है वो नाम देते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे हमने कहा कि ये फैटी एसिड वगैरह भी ज्यादा होते हैं, तो ये ज्यादातर हाइड्रोलिसिस ऑफ वेजिटेबल फैट्स और एनिमल फैट से ऑब्टेन किए जाते हैं। देन हमारे पास अगर हम कॉमन नेमिंग में कोई थोड़ी बहुत ब्रांचेस आ जाती हैं तो उसको हम रेफर करना चाहते हैं या ब्रांच का नाम लिखना चाहते हैं, तो या साइड कोई सब्स्टिट्यूट अटैच हो जाता है उसको नाम देना चाहते हैं, तो फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं अल्फा बीटा नंबरिंग। और ये कैसे होती है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके एडजेसेंट जो कार्बन एटम है उसको हम कहते हैं वो अल्फा कार्बन है, एंड उसके जो बाद वाला कार्बन है उसको हम बीटा
कार्बन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई सब्स्टिट्यूट अटैच होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है यहाँ पे, तो नेमिंग में हम इसको कह देंगे अल्फा मिथाइल। ठीक है, तो कॉमन नेमिंग में हम अल्फा बीटा यूज करते हैं, हम 1 2 3 नंबरिंग यूज नहीं करते। दूसरी तरफ आ जाएं तो चूंकि कॉमन नेमिंग ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जो है वो प्रेफर नहीं की जाती, रीजन ये है कि कॉमन नेमिंग में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जस्ट वैसे ही हम अपनी मर्जी से नाम दे देते हैं। तो आयोपैक नेमिंग में हम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और सेट ऑफ रूल्स यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नाम देते हैं। तो जहां तक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात है, तो आयोपैक नेमिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप है, इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबर 1 पोजीशन दी जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बी अगर प्रेजेंट है तो फिर हम प्रेफरेंस जो देंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड को देंगे, यानी जो पेरेंट नेम होगा वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। पहली बात। दूसरी बात, ये हमारे पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप मींस कि ये जब भी किसी कंपाउंड के अंदर आएगा तो ये एट द एंड ऑफ चेन आएगा। फॉर एग्जांपल इस तरह का आपके पास कंपाउंड है, तो देखें कार्बोक्सिलिक एसिड जब आएगा तो वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे आएगा। टर्मिनल पोजीशन होती है सबसे लास्ट पोजीशन, एंड वाली पोजीशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे आएगा। तो इसकी वजह से अब देखें, आपने अल्केन्स वगैरह के रूल्स पढ़े हुए हैं, तो अल्केन्स की नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते हैं, फिर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं किसी न किसी तरफ से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें यह आसानी होती है कि ये टर्मिनल पोजीशन पे है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और हमने प्रायोरिटी बी जो है वो फंक्शनल ग्रुप को देनी होती है। तो हम क्या करते हैं, यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। सो जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा वही फर्स्ट कार्बन होगा। यहां बच्चों एक बात ध्यान से देखनी है कि जब हम कॉमन नेमिंग में अल्फा बीटा पोजीशंस बताते हैं, तो हम बताते हैं जो कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, यानी पहला कार्बन हम वहां से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हम आयोपैक नेमिंग करेंगे तो आयोपैक नेमिंग में जो कार्बोनाइल कार्बन है उसी को फर्स्ट पोजीशन देंगे। ये हमारा फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो सिंपल रूल्स जो अल्केन्स के लिए हम यूज करते हैं वही वाले बाकी सारे यूज करेंगे। डिफरेंस ये होगा कि यहां पे हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है वो कोई अल्केन हो सकते हैं, या उसमें कोई डबल बॉन्ड हो सकता है तो वो अल्कीन हो सकता है। जो हाइड्रोकार्बन चेन हम बात कर रहे हैं इस चेन की, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अलावा जो R होता है, ये हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन चेन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट तरह की जो है वो नेमिंग यूज करेंगे। तो कैसे होगा कि अगर जो भी हाइड्रोकार्बन है आपके पास, उसका जो एंडिंग E है, नाम का एंडिंग E, उसको हम रिप्लेस कर देंगे ओइक एसिड से। जो भी हाइड्रोकार्बन है आपका, इसको ध्यान से सुनिएगा कि जो भी आपका हाइड्रोकार्बन चेन है उसकी जो एंडिंग E आता है उस ग्रुप के, उसको हम रिप्लेस करेंगे ओइक एसिड से। जैसे अगर आपका वो अल्काइल ग्रुप है, यानी वो अल्केन से डिराइव हुआ है, तो उसका एंडिंग E हम रिप्लेस कर देंगे ओइक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कैसे होगा, अल्कानोइक एसिड। ठीक है, इसी तरह से अगर वहां पे डबल बॉन्ड आ गया, जो आपकी चेन है उसके अंदर डबल बॉन्ड हो गया, तो उसके अंदर आप कैसे नेमिंग करेंगे, वो अल्कीन होगा, और E हम जब रिप्लेस करेंगे ओइक एसिड से तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम हो जाएगा अल्कीनोइक एसिड। उसके बाद अगर वो ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर आ जाता है, जो अल्काइल ग्रुप आपके पास अटैच है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो अल्काइन से हम डिराइव करेंगे। तो अल्काइन का एंडिंग E हम ओइक एसिड से जब रिप्लेस करेंगे तो अल्काइनोइक एसिड बन जाएगा। और इसी तरह से फिर अगर हम यहाँ पे एक और काम करेंगे कि अगर आपके पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं, यानी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हों, तो फिर हम डाइओइक का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, सो कॉमन नेमिंग के ये प्रिंसिपल्स जो दोनों कॉमन में और आयोपैक में दोनों में हमने डिस्कस किए हैं, जो रूल्स या जो अभी हमने इंफॉर्मेशन ली है, इनको आप अपने माइंड में रखें। हम अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हमारा ये नोमेनक्लेचर जो है वो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, जैसे अभी हमने बात की कि नोमेनक्लेचर एक बेसिक की होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हमने अभी 2 टाइप के नोमेनक्लेचर, कॉमन नेमिंग के कुछ बातें पढ़ी हैं, फिर हमने आयोपैक नेमिंग की जो है वो रूल्स पढ़े हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को
जो है वो नाम देने। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोटबुक्स लें और मेरे साथ साथ इनको नोट करते जाएं। हम इनकी कॉमन नेमिंग और आयोपैक नेमिंग दोनों जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से। जैसे हमने बात की थी कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं कि जिनके अंदर एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, यानी COO यूनिट जो होगा वो एक ही होगा। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की हम दोनों नेमिंग्स को देखते हैं। तो सबसे सिंपल जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो है जिसके अंदर एक ही कार्बन एटम है और वो है C ये जो इसका जो है वो फॉर्मूला है आपके सामने। तो इसका नाम है, कॉमन नेमिंग है इसकी फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिका का वर्ड हमने लैटिन से लिया है। फॉर्मिका का मतलब होता है आंट, क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम आंट से जो है वो डिस्टिलेशन के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया गया था, तो इसकी वजह से इसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। अब आयोपैक नेमिंग की तरफ आते हैं। तो आयोपैक नेमिंग में हमने रूल पढ़ा है कि हम इनको कैसे नेम देंगे कि जो इनके कोरोस्पोंडिंग अल्केन होंगे उनके एंडिंग ई को हम रिप्लेस कर देंगे ओइक एसिड के साथ। तो अब अगर एक कार्बन एटम हो और वो अल्केन हो तो उसको हम नाम देते हैं मीथेन, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, मीथेन का एंडिंग ई हम रिप्लेस कर देंगे ओइक एसिड के साथ, तो इसका नाम हो जाएगा मेथानोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कॉमन नेमिंग में इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। और ये भी हमने लैटिन से डिराइव किया है। लैटिन में एसिटम कहते हैं विनेगर को, सिरका जो होता है इसको हम कहते हैं। तो इस क्योंकि ये सिरके के अंदर पाया जाता है तो इसलिए हम इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटम से हमने एसिटिक एसिड डिराइव कर लिया। और यहां बच्चों ये बात याद रखिएगा कि ये वाहिद कॉमन नेम है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये एसिटिक एसिड जो कि एक्सेप्टेबल है इन आयोपैक नेमिंग, एक्सेप्टेबल इन आयोपैक नेमिंग। कुछ ऐसे कॉमन नेम हैं जिनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम आयोपैक नेमिंग में भी उनको लेके जा सकते हैं। सो एसिटिक एसिड जो है ये एक्सेप्टेबल है ये कॉमन नेम, लेकिन आयोपैक के अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं। और इसका अगर हम आयोपैक रूल्स के अकॉर्डिंग नेम देखें तो वो बनता है, ये चूंकि 2 कार्बन एटम है और 2 कार्बन एटम अगर अल्केन होता तो इथेन होता और उसका हम एंडिंग ई रिप्लेस कर देंगे ओइक एसिड से, तो नाम बन जाएगा एथेनोइक एसिड। आगे चलते हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हो तो इसको हम कॉमन नेमिंग में कहते हैं प्रोपायोनिक एसिड। प्रोपायोनिक एसिड लैटिन से डिराइव किया गया है। ये 2 वर्ड्स का एब्रिविएशन है, प्रोटो और पेयॉन। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और पेयॉन का मतलब होता है फैट, यानी फर्स्ट फैट। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो फैट से मैच करती थी, यानी फैटी एसिड से मैच करती थी। तो इस वजह से हम इसको जो प्रोटोपेयॉन और बाद में हम प्रोपायोनिक एसिड कहने लगे कॉमन नेमिंग में। लेकिन इसकी आयोपैक नेमिंग देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है। तो 3 कार्बन एटम हो अगर और वो अल्केन हो तो वो होता है प्रोपेन। तो एंडिंग ई हम रिप्लेस कर देंगे ओइक एसिड के साथ, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हो जाए अगर तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। कॉमन नेमिंग में इसको हम ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं और ब्यूटायरम लैटिन में कहते हैं बटर को। और ये बटर के अंदर बटर का एक सोर्स सा जो टेस्ट होता है वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से होता है। तो चूंकि ये बटर के अंदर पाया जाता है, बटर को हम ब्यूटायरम कहते हैं, तो वहां से हमने इसका नाम रख लिया ब्यूटायरिक एसिड। लेकिन आयोपैक नेमिंग में इसको हम कहेंगे ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। यहां बच्चों एक बात नोट कर लो कि देखें हमने बाकी जो नेमिंग पढ़ी है तो उसमें हम जो भी फंक्शनल ग्रुप होता था उसको हम नंबरिंग देते थे, उसकी हम पोजीशन बताते थे कि वो कंपाउंड के अंदर कहां है। जबकि यहां पे हम जो नेमिंग कर रहे हैं तो यहां हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन नहीं बता रहे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, एट द एंड ऑफ चेन आएगा, तो अंडरस्टूड बात है ये फर्स्ट पे होगा, क्योंकि हम इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबर 1 पे लेते हैं। तो 1 पोजीशन इसकी बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल इसको ब्यूटानोइक एसिड कह सकते हैं, यानी इसको 1 ब्यूटानोइक एसिड कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है कि ये नंबर 1 पे होगा, क्योंकि हम नंबरिंग ही वहां से स्टार्ट करते हैं जहां पे ये कार्बोनिल कार्बन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहां पे कुछ और एग्जांपल्स। अब ये जो आपके पास कंपाउंड है कॉमन नेमिंग में इसको हम कहेंगे बीटा मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉमन नेमिंग में अगर साइड चेन होती है तो उसको हम 1 2 नंबरिंग नहीं करते, बल्कि हम नंबरिंग क्या करते हैं, जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है
कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोनाइल वाला कार्बन होता है उसके एडजेसेंट कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन कॉमन नेमिंग में, और उसके जो एडजेसेंट होगा वो बीटा एंड देन गैमा। तो यहां पे ब्यूटायरिक एसिड है, वैसे ये 4 कार्बन एटम है, लेकिन बीटा पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसको हम कहेंगे बीटा मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड। ये कॉमन नेमिंग में ऐसे हम कहेंगे। लेकिन जब हम आयोपेक नेमिंग करते हैं तो आपको पता है कि आयोपेक नेमिंग में हम 1 2 3 नंबरिंग यूज करते हैं, और आयोपेक नेमिंग में मैंने आपको एक डिफरेंस ये भी बताया था कि यहां पे नंबरिंग जो हम स्टार्ट करेंगे वो कार्बोक्सिलिक यूनिट जो है उसी के कार्बन से स्टार्ट करेंगे। जैसे आयोपेक में अब इसकी नंबरिंग हो जाएगी, ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये सेकंड, और ये थर्ड एंड ये देन फोर्थ। तो जो मिथाइल है इसके अकॉर्डिंग वो नंबर 3rd पे अटैच है। सो आयोपेक में इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसकी तरफ आते हैं। तो अगेन यहां पे जो कार्बोनिल कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा, यहां पे सेकंड पे क्लोरो अटैच है तो 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, ये साथ साथ नोट कीजिएगा, इसकी ये जो एग्जांपल्स हैं ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का डिफरेंट जो सिचुएशंस आती हैं नेमिंग के दौरान वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आते हैं। तो यहां कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ OH ग्रुप बी अटैच है, और आप जानते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप बी एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज होता है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे कि अल्कोहल्स के अंदर OH हाइड्रोक्सिल एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसी तरह से फिनोल के अंदर OH एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है। लेकिन यहां पे जब आएगा तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में टॉप पे आता है, फर्स्ट पे आता है। तो जहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया वहां पे हाइड्रोक्सिल एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, बल्कि यहां पे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ट्रीट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूट। तो जब हम एज अ सब्स्टिट्यूट ट्रीट करेंगे तो हम उसको प्रायोरिटी भी नहीं देंगे, प्रायोरिटी देंगे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। सो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे यहां से 1 2 3 एंड 4, और यहां पे OH को एज अ सब्स्टिट्यूट ट्रीट करके हम इसको नाम देंगे हाइड्रोक्सिल। सो यहां पे नाम इसका क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पे अगर आपकी सिचुएशन ये आ जाती है कि आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो अगेन नंबरिंग और पेरेंट चेन तो हमने वही सिलेक्ट करनी है कि जिस तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। सो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2, ये 3, ये 4th कार्बन और ये 5th। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, और यहां पे 2 पे हमारा ब्रोमो ग्रुप अटैच है जो कि B से स्टार्ट होता है, 3 पे मिथाइल ग्रुप है जो कि M से स्टार्ट होता है, और 4 पे भी मिथाइल ग्रुप है जो कि M से स्टार्ट होता है। यानी हमारे पास ब्रोमो और 2 मिथाइल ग्रुप है। तो यहां पे हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है तो ब्रोमो को हम पहले नाम देंगे, और मिथाइल का M बाद में आता है तो हम उनको बाद में नाम देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। अब मिथाइल ग्रुप 2 हैं तो दोनों की पोजीशन बताएंगे 3 4, और डाई मिथाइल 5 कार्बन एटम है तो पेंटानोइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 4 डाई मिथाइल पेंटानोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब आपके पास यहां पे ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अगेन हमने आंखें बंद करके सिंपल इसको हमने प्रायोरिटी दे देनी है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, और यहीं से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। अब यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट्स देखने हैं। तो एक सब्स्टिट्यूट है हमारा B यानी ब्रोमो जो बी से स्टार्ट होता है, एक है क्लोरो जो कि C से स्टार्ट होता है, और एक यहां पे हमारे पास मिथाइल है जो कि M से स्टार्ट होता है। सो हमने इन 3 सब्स्टिट्यूट्स को नाम देने हैं। तो अगेन हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे। तो पहले हम B आता है तो ब्रोमो को जो है वो नाम देंगे, देन क्लोरो को देंगे, देन मिथाइल। तो क्या हो जाएगा नाम इसका 2 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो और 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, सो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। अब देखो एक ही अगर पोजीशन पे 2 ग्रुप्स अटैच है तो दोनों की पोजीशन हमें अलग अलग बतानी पड़ती है। जैसे यहाँ पे 2 पे ही ब्रोमो है, 2 पे ही क्लोरो है, तो हम 2 ब्रोमो कहेंगे, देन 2 क्लोरो और 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। नेक्स्ट आते हैं।
अगर एक ही पोजीशन पे दो ग्रुप्स अटैच हो जाएं तो हम तब भी पोजीशन को दो बार यहां पे लिखेंगे। जैसे यहां पे है तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। अब सेकंड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, ठीक है, तो यहां पे हम दो बार पोजीशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और मिथाइल ग्रुप भी है, तो हमने नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करनी है, तो ये होगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब 2 पे आपके पास मिथाइल ग्रुप है और 3 पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट होता है और मिथाइल M से, तो H पहले आता है तो हाइड्रोक्सी को हम पहले नाम देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जैसे हमने कहा था कि अभी तक जो हमने देखे उनमें सिंगल बॉन्ड था, यानी जो हाइड्रोकार्बन चेन थी वो अल्केन से रिलेटेड थी, अल्काइल ग्रुप था। अब अगर अल्कीनाइल ग्रुप हो यानी डबल बॉन्ड भी आ जाए तो फिर हम नाम कैसे देंगे? तो अगेन आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कीन्स का, लेकिन चूंकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर में इससे लेस है, सो यहां पे भी हम प्रेफरेंस जो देंगे वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही देंगे और नंबरिंग भी हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ही स्टार्ट करेंगे। सो ये हो जाएगा 1, 2, 3 एंड ये 4th। अब यहां पे एक ही सब्स्टिट्यूट है, 3 पे मिथाइल और 2 पे यहां पे डबल बॉन्ड है। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल 2 ब्यूटीनोइक एसिड। यहां पे ये नोट कीजिएगा ब्यूटीनोइक एसिड, और यहां पे 2 हम क्या बता रहे हैं? ये हम बता रहे हैं पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी हम बता रहे हैं कि इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल 2 ब्यूटीनोइक एसिड। नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे अगर डबल बॉन्ड भी आ जाए और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आ जाए तो ये आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक एग्जांपल है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की, कि जिसमें 2-3 फंक्शनल ग्रुप हैं। अब देखें यहां पे हाइड्रोक्सिल भी डिफरेंट कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप का रोल प्ले करता है, डबल बॉन्ड भी डिफरेंट कंपाउंड जैसे अल्कीन में फंक्शनल ग्रुप का रोल प्ले करता है। लेकिन जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो हम इनकी चूंकि प्रायोरिटी लेस है, सो हम इसी को एज अ फंक्शनल ग्रुप लेंगे। तो ये हो जाएगा, नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब 3 पे आपके पास डबल बॉन्ड है और 4 पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हम नाम कैसे देंगे 4 हाइड्रोक्सी, 2 पे यहां पे मिथाइल ग्रुप भी है तो 2 मिथाइल 3 पेंटिनोइक एसिड। यहां पे पेंटिनोइक एसिड होगा, ई आएगा। ठीक है, पेंटिनोइक एसिड, यानी यहां पे क्या होगा आपके पास जो यहां पे 3 पे ये जो 3 हमने बताया ये पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बताएंगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि अगर डबल बॉन्ड कहीं पे आता है तो जो उसकी पोजीशन है, जैसे यहाँ पे 3rd कार्बन और 4th कार्बन के दरमियान है डबल बॉन्ड, तो हम जो पोजीशन बताएंगे वो लीस्ट कार्बन की बताएंगे, लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन की, यानी 3rd की। ठीक है, नेक्स्ट है। अब आपके पास अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो ट्रिपल बॉन्ड भी प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप से लेस है, मींस उसको हम फंक्शन ग्रुप के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे, फंक्शन ग्रुप हम जो रखेंगे वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही रखेंगे। सो अगेन यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये आपके पास सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है और 3 पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल 3 ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, ब्यूटानोइक एसिड, यानी हमने क्या किया है इस अल्काइन का एंडिंग ई रिप्लेस कर दिया है ओइक एसिड से। अब आते हैं, अगर आपके पास 2 डबल बॉन्ड आ जाएं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आ जाए, फिर आप नेमिंग कैसे देंगे? तो अगेन यहां पे देखो बेशक डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, लेकिन प्रायोरिटी हमने इसको देनी है, तो यहीं से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, ये 4 और ये 5। अब यहां पे क्या हो जाएगा, आपके पास 4 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और सेकंड और 4th कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो नाम क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी पेंटा पेरेंट और 2,4 डाइइनोइक एसिड। डाइइनोइक मींस कि 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यूं हमारी ये जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उसके हमने डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमने नेमिंग करना सीखी है, इनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। इससे रिलेटेड आप अपनी तरफ से भी कंपाउंड बना के और कंपाउंड्स लेके उनकी नेमिंग की आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं आपके पास जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, यानी ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हों, उनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले है कि अगर आपके पास ये ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें 2 कार्बन एटम है और दोनों जो है वो कार्बोक्सिलिक यूनिट है, तो इसका कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। और आयोपेक नेमिंग इसको हम देंगे, अब 2 कार्बन एटम हो, वो अल्केन हो तो इथेन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम नाम देंगे इथेन, और चूंकि दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं तो डाइओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा इथेन डाइओइक एसिड। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपके पास इस तरह का कंपाउंड है तो अगेन ये वाला 1 2 3 कार्बन एटम है, इसका कॉमन नेम है मेलोनिक एसिड, लेकिन 3 कार्बन एटम अगर अल्केन होता तो आयोपेक नेम क्या होता, प्रोपेन। तो अब ये 3 कार्बन एटम है लेकिन 2 इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन डाइओइक एसिड। अगेन बच्चों एक बात नोट कर लो कि यहाँ पे ना हम इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की और ना इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन यहाँ मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि अगर वो एक ही चेन है तो इसके दोनों कॉर्नर्स पे होंगे, क्योंकि जो फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप है ये हमारे पास टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है और ये एट द एंड ऑफ चेन ही आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 4 कार्बन एटम हो और 2 जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, तो कॉमन नेम इसका है सक्सिनिक एसिड, और इसको हम आयोपेक नेमिंग में क्या कहेंगे, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हो गए तो इसको हम कॉमन नेमिंग में कहते हैं ग्लूटेरिक एसिड, और इसका जो आयोपेक नेमिंग हो जाएगी वो हो जाएगी पेंटेन डाइओइक एसिड, ठीक है। इसी तरह से अगर ऐसा हो जाए यहां पे कि अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हों और साथ कोई सब्स्टिट्यूट भी हो, हम बात कर चुके हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ आए तो हम उसको एज अ सब्स्टिट्यूट लेते हैं, तो यहां पे हम इसको सब्स्टिट्यूट ही कहेंगे। तो अगर सब्स्टिट्यूट आ जाए तो अब यहां पे आपने एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने कहा है कि नंबरिंग हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहां देखें अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 जो सब्स्टिट्यूट हमारा है वो 3rd पोजीशन पे चला जाता है, लेकिन अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 जो सब्स्टिट्यूट है वो 2nd नंबर पे आता है। तो इस केस में हमने जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जाहिर सी बात है दोनों तरफ से 1st कार्बन पे आ रहा है, तो हमने फिर 2nd प्रायोरिटी जो देनी है वो सब्स्टिट्यूट को देनी है, तो हमने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जिस तरफ से सब्स्टिट्यूट करीब पड़े। सो इस केस में हमारे पास नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। आप ये नंबरिंग नहीं करेंगे कि 1 यहां से और 2 3, ऐसे नंबरिंग गलत हो जाएगी, ठीक है। सो आपने जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप चूंकि एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं, इधर से स्टार्ट करें तब भी 1 पे, इधर से स्टार्ट करें तब भी 1 पे, तो फिर हम देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पे, यानी जो सब्स्टिट्यूट है वो कहां पे आ रहा है, तो वो सब्स्टिट्यूट इस तरफ से करीब पड़ रहा है तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास नेमिंग है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसके बाद आते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसी अराइल ग्रुप के साथ अटैच हो, जैसे बेंजीन वगैरह के साथ। तो अब जब कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के साथ अटैच हो तो इसको हम 2 तरह से नाम दे सकते हैं। एक इसका हम कह सकते हैं कि बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि आयोपेक के रूल्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसका नाम जो कॉमन नेम है वो बेंजोइक एसिड है और यही एक्सेप्टेबल है आयोपेक नेमिंग में भी। सो हम इस तरह के जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे उनको हम इसी नेमिंग के अकॉर्डिंग आगे लेके चलेंगे। सो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन बेंजोइक एसिड। और अगर फॉर एग्जांपल इसके साथ सब्स्टिट्यूट अटैच हो जाता है, लेट सपोज मैं यहाँ पे OH अटैच कर देता हूं, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग क्या होगी कि इस यूनिट को, यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप को छोड़ के इस यूनिट को हम बेंजोइक एसिड ही कहेंगे, लेकिन साथ इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूट लेंगे। तो आयोपेक नेमिंग में इसकी नाम क्या हो जाएगा, इसको 1st कार्बन और इसको 2nd कार्बन कहेंगे, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इसकी नेमिंग हम ऐसे कर लेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम है, ये जो अब हमारे पास ग्रुप बना है, इसका कॉमन नेम है सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसाइलिक एसिड,
तो सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो बेंजीन के साथ और साथ सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। तो दो तरह से हम नेम देंगे, आयोपेक नेमिंग में इसको हम कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, और जो कॉमन नेमिंग है उसमें हम इसको कहेंगे सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाएं बेंजीन रिंग के साथ इस तरह से, तो इसको एक कॉमन नेमिंग हम देते हैं फिथैलिक एसिड, और आयोपेक नेमिंग हम देंगे 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से हम नाम देंगे। और इन जनरल बच्चों आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है, इन सब नेमिंग्स की, और इसके अलावा आपके माइंड में जो सिचुएशंस आती हैं उनको आपने ड्रा करके उनकी नेमिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो सिंपल जो आपने बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ज्यादातर हम चूंकि आयोपेक नेमिंग यूज करते हैं, और आयोपेक नेमिंग में प्रायोरिटी आपने देनी है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, आपने वो पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, नंबरिंग आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप के फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट करनी है, और फिर आपने बाकी सब्स्टिट्यूट्स के अकॉर्डिंग उनको नाम देना है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग में एक आसान बात यह है, आपके लेवल पे जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, तो आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही प्रायोरिटी देनी है, यानी नेम ऑफ कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। बाकी अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप्स भी आते हैं, जैसे हमने एग्जांपल्स में देखा है कि OH आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो हमने किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देनी, क्योंकि हमने कह दिया है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। सो इस तरह से आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है। वो मालई नहीं लल बला।